हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉलेज मैथ पॉइंट पर। आज हम पढ़ रहे हैं बीए बीएससी सेकेंड ईयर एडवांस कैलकुलस का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है द डेरिवेटिव एंड मीन वैल्यू थ्योरम्स। और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x). और जो f(x) है वो दिया गया है x³ + 3x² - 24x - 80। कहाँ वेरीफाई करना है ये? इन द इंटरवल -4 to 5, जो कि क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक है, रोल्स थ्योरम को हम कैसे वेरीफाई करते हैं? हम ये प्रूव करेंगे कि भाई जो रोल्स थ्योरम के अंदर आपकी 3 कंडीशंस हैं, उन तीनों कंडीशंस को जो ये फंक्शन है वो सेटिस्फाई करता है। पहली बात तो। दूसरी बात, फिर हम एक सी ढूंढ के दिखाएंगे ओपन इंटरवल -4 to 5 के अंदर, सच दैट कि जो f' होगा वो 0 होगा। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन ए पार्ट का मतलब है कि हम प्रूव करेंगे कि जो f(x) है वो आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। सिंस f(x) बीइंग पोलिनोमियल फंक्शन, ये हमें दिखाई दे रहा है कि f(x) कैसा फंक्शन है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है। सो देयरफॉर जो f(x) है वो कॉन्टिन्यूस होगा। हम जानते हैं कि हर एक पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है। तो f(x) क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस। कहाँ? ऑन क्लोज्ड इंटरवल -4 to 5 के अंदर। तो ये पहली कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन, नाउ f'(x), इसका डेरिवेटिव निकालिए। यह आ जाएगा 3x² + 6x - 24 which exist for all x belonging to ओपन इंटरवल -4 to 5। इसका मतलब ये है कि इस ओपन इंटरवल में से कोई भी रियल नंबर उठाओ, उसको यहाँ f'(x) में पुट कर दो x की जगह, तो वो क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, यानी कि एक रियल नंबर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर f(x) इज डेरिवेबल। ये डेरिवेबल हो गया कहाँ? ऑन ओपन इंटरवल -4 to 5। ये आ गई हमारी दूसरी कंडीशन रोल्स थ्योरम की। तीसरी कंडीशन में हम चेक करते थे कि जो f(a) है और जो f(b) है, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो f(a) का मतलब क्या है? नाउ f(-4) इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, -4 raised to the power 3 + 3 × -4² -24 × -4 और -80। इसको जब सोल्व करेंगे ये आ जाएगा -64 + 48 + 96 और -80। इसको हम फर्दर अगर सोल्व करते हैं तो ये आ गया, प्लस के हो गए 144 और माइनस के भी हो गए 144। सो दिस इज इक्वल टू 0। तो f(-4) आ गया 0। अब हम चेक करते हैं कि f की जो वैल्यू है वो 5 के ऊपर क्या आती है। सो देयरफॉर नाउ f(5) इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा? देखिए ज़रा, 5 raised to the power 3 + 3 × 5 raised to the power 2 -24 × 5 -80। और ये वैल्यू आ गई 125 + 75 -120 -80। और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हो गया आपके पास 200, ये भी 200 हो गया। तो इसका मतलब ये वैल्यू आ गई 0। यानी कि हमने f(-4) देखा और f(5) देखा, दोनों की वैल्यू 0 आ रही है। सो देयरफॉर f(-4) इज इक्वल टू हो गया f(5) के। यानी कि जो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस थी, उन सभी कंडीशंस को f जो है वो सेटिस्फाई करता है। सो दस f(x) satisfies all the conditions of Rolle's theorem। और जब f(x) रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर गया तो रोल्स थ्योरम क्या कहेगी? देयर एग्जिस्ट सम c इन ओपन इंटरवल -4 to 5। सो हेंस देयर एग्जिस्ट सम
c बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल -4 to 5 सच दैट कि जो f डैश c होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इस c की वैल्यू एक्चुअल में फाइंड आउट करनी है और ये प्रूव करनी है कि वो वैल्यू इसी के अंदर लाई करती है। नाउ f डैश x हमने निकाल रखा है, ये था हमारा f डैश x, इसको कह दीजिए 1। सो f डैश c 0 है, तो इसका मतलब f डैश x में x की जगह मैं क्या पुट कर दूं, c पुट कर दूं, तो ये हो गया। नाउ 3c² प्लस 6c माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ हम लिख देंगे बाई यूजिंग 1 का यूज कर लिया हमने। यहाँ 3 कॉमन है तो c² प्लस 2c माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और अब क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो c² प्लस 4c माइनस 2c माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से c कॉमन हो गया, c प्लस 4 आ जाएगा और माइनस 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ से दोबारा फिर c प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो c प्लस 4 इंटू सी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो c की वैल्यूज़ हैं वो आ गई, एक तो -4 और एक आ गई +2। ठीक है, c की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई। और अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को चेक करें तो आपकी जो -4 है वो तो ओपन इंटरवल में लाई नहीं करेगा, लेकिन c इज इक्वल टू +2 इस ओपन इंटरवल के अंदर लाई करता है। बट जो 2 है वो बिलोंग करता है -4 to 5, ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं हम। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक्चुअल में एक c ऐसा दिखा दिया जिसके ऊपर f डैश c 0 आ रहा है और वो c जो है वो -4 to 5 के अंदर बिलोंग करता है। सो हेंस द रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो इस तरह से जो आपकी रोल्स थ्योरम है वो वेरीफाई हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। अगेन वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर दिस फंक्शन f(x) अब की बार हमें दिया गया है x² माइनस 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 5। कहाँ, इन क्लोज इंटरवल -1 to 4। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। सॉल्यूशन, सिंस f(x) इज पोलिनोमियल फंक्शन, f(x) क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, एंड x माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -1 to 4, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो कहीं भी 0 नहीं है। सो देयरफॉर पहला पार्ट f(x) इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल -1 to 4। दूसरा पार्ट f(x) क्या हो जाएगा, इज डेरिवेबल, कहाँ, ऑन ओपन इंटरवल -1 to 4, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है और पोलिनोमियल फंक्शन डेरिवेबल भी होते हैं और कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं। बस हमें जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव करते टाइम या कॉन्टिन्यूटी जब आप चेक कर रहे हैं तो जो डिनोमिनेटर है ये आपका 0 नहीं आना चाहिए। और क्योंकि x माइनस 5 है, ये 5 पे 0 आएगा, जबकि x की वैल्यू 5 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये -1 से 4 के बीच में लाई करती है। नाउ सी पार्ट का मतलब अब हम वैल्यू चेक करेंगे, एक बार तो f की वैल्यू चेक करेंगे -1 के ऊपर, तो f ऑफ -1 आ गया, देखिए ज़रा, -1 रेज टू द पावर 2 -3 इंटू -1 -4 डिवाइडेड बाय -1 -5, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे 1 + 3 4 0 आ गई। अगेन f ऑफ, अब हम 4 चेक करेंगे, ये आ गया 4² -3 इंटू 4 -4 डिवाइडेड बाय 4 -5, और ये वैल्यू आ गई आपके पास 16 -12 -4 16 हो गया, तो ये वैल्यू भी आ गई 0। सो देयरफॉर f ऑफ -1 किसके इक्वल आ गया, f ऑफ 4 के, यानी कि जो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई होती हैं। तो लिखेंगे यहाँ 10 f(x) satisfies all the conditions of Rolle's theorem, यानी कि रोल्स थ्योरम की सभी कंडीशंस को ये फंक्शन सेटिस्फाई करता है।
सो therefore there exists some c belonging to open interval -1 to 4 such that क्या होगा, f डैश c आ जाएगा 0, f डैश c किसके इक्वल होगा, 0 के। नाउ पहले हम f डैश x निकालते हैं। f डैश x क्या होगा देखिए ज़रा, इसका डेरिवेटिव करेंगे u बाई वी फार्मूला से, तो ये आ जाएगा x माइनस 5 स्क्वायर x माइनस 5 एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव होगा 2x माइनस 3, सो 2x माइनस 3 माइनस x माइनस 5 का डेरिवेटिव होगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और इंटू ये पूरी टर्म एज इट इज आ जाएगी, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, और f डैश x इज इक्वल टू x माइनस 5 होल स्क्वायर x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। बट f डैश c तो 0 का इक्वल है, तो इसका मतलब x की जगह इसमें क्या पुट कर दें, c पुट कर दें, ये 0 आ जाएगा। तो c माइनस 5 इंटू 2c माइनस 3 माइनस c स्क्वायर माइनस 3c माइनस 4 डिवाइडेड बाय c माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया पूरा। इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं कि 2c स्क्वायर माइनस 3c माइनस 10c प्लस 15 माइनस c स्क्वायर प्लस 3c प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, c स्क्वायर 3c से 3c कैंसिल हो गया, माइनस 10c प्लस 19 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई c में। और जब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास c की दो वैल्यूज आ जाएंगी, c इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट 6, बट 5 माइनस रूट 6 जो होगा आपका, ये वैल्यू आपकी 4 से लेस होगी, तो ये बिलोंग करेगी कहाँ, ओपन इंटरवल -1 to 4 में। यानी कि हमने c की एक ऐसी वैल्यू ढूंढ दी जो इस ओपन इंटरवल में बिलोंग भी करती है और जिसके लिए f डैश c भी क्या है, 0 है। सो हैंस यहाँ अब हम लिखेंगे हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। इसका मतलब जो रोल्स थ्योरम है वो वेरीफाई हो गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। फंक्शन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट, और ये वेरीफाई करना है इन क्लोज इंटरवल -2 से लेकर 2 तक। सो सॉल्यूशन इज, पहले हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। सिंस f(x) इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट एंड इज यूनिक फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू -2 से लेकर 2 तक। यानी कि इस इंटरवल में से आप कोई भी x उठाकर देखिए, उस x के लिए आपकी f(x) की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और यूनिक ही आएगी। सो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, f(x) जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, f(x) इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -2 से लेकर 2 तक। बी, सेकेंड कंडीशन डेरिवेबिलिटी की, वो कैसे चेक करेंगे हम। नाउ f डैश x निकाल कर देखते हैं। ये आ गया आपके पास 1/2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय -2x। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -x बाय रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर which exists for all x belonging to open interval -2 से 2। देखिए ये किस पॉइंट के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 होगा या तो +2 के ऊपर या -2 के ऊपर, लेकिन हम ओपन इंटरवल में से पॉइंट ले रहे हैं तो ना ही इसमें +2 बिलोंग करता है ना ही -2 बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हर एक x के लिए जो इस ओपन इंटरवल में बिलोंग करते हैं उनके लिए एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि f डैश x इज
रियल फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस ओपन इंटरवल, और इसको हम ऐसे लिखेंगे देयरफॉर fx इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल -2 से लेकर +2 तक। अब हम इसकी तीसरी कंडीशन चेक करते हैं, थर्ड कंडीशन, वो है आपकी नाउ f ऑफ -2 ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 स्क्वायर, ये आ गया 0। सिमिलरली f ऑफ 2 भी क्या आ जाएगा, वो भी आपका 4 माइनस 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट, वो भी 0 आ गया। सो देयरफॉर f ऑफ -2 इज इक्वल टू f ऑफ 2k। इसका मतलब जो फंक्शन है वो आपकी तीनों जो कंडीशंस है रोल्स थ्योरम की उनको सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ लिख देंगे हेंस fx satisfies all the conditions of रोल्स थ्योरम, यानी कि रोल्स थ्योरम की सभी कंडीशन को fx सेटिस्फाई करता है। अब क्योंकि fx आपकी रोल्स थ्योरम की सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो रोल्स थ्योरम क्या कहेगी, देन देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल -2 से लेकर 2 तक सच दैट कि जो f डैश c होगा वो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन f डैश x हमने निकाल रखा है, ये रहा, इसको 1 कह देते हैं। तो f डैश x ये है तो f डैश c क्या होगा, -c बाय 4 माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर, और यहाँ लिख देंगे बाय यूजिंग 1। तो यहाँ से क्या आ गया, c जो है वो 0 है एंड 0 आपका बिलोंग करता है ओपन इंटरवल -2 से 2 में। यानी कि हमने एक ऐसा c दिखा दिया जिसके लिए f डैश c 0 है और वो ओपन इंटरवल में बिलोंग भी करता है। सो हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। इसका मतलब रोल्स थ्योरम जो है आपकी वो वेरीफाइड हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर दिस फंक्शन fx इज इक्वल टू मोड ऑफ x स्क्वायर -4, और ये वेरीफाई करना है हमें -1 से लेकर 1 तक क्लोज इंटरवल में। पहले इस फंक्शन को समझिए जरा, जो fx है आपके पास वो है मोड ऑफ x स्क्वायर -4। ये फंक्शन आपका वैल्यू देगा x स्क्वायर -4 अगर आपका x स्क्वायर -4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अदरवाइज ये वैल्यू देगा -x स्क्वायर -4 अगर आपका x स्क्वायर -4 लेस देन 0 है। सिर्फ यहाँ पर स्ट्रिक्टली लेस देन आएगा, लेस देन 0। इसको आप आगे ऐसे लिख सकते हैं कि x स्क्वायर -4 वैल्यू होगी अगर x स्क्वायर आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 हो। अदरवाइज 4 माइनस एक्स स्क्वायर वैल्यू होगी अगर x स्क्वायर आपका लेस देन 4। अब आ जाइए हमारे इंटरवल पर जो हमें दिया गया है -1 to 1। अब हम ये चेक करते हैं कि अगर हम x इस इंटरवल में से पिक करते हैं तो वो इन दोनों में से किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर मान लो हमने x ले लिया 0 तो x का स्क्वायर हो गया 0, 0 इज लेस देन 4 यानी कि नीचे वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। x की वैल्यू मान लीजिए हमने 1 ले ली तो 1 का स्क्वायर 1 अगेन लेस देन 4 तो b सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इधर से देख लीजिए अगर आप x की वैल्यू -1 ले लेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा अगेन लेस देन 4। तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरे इंटरवल के लिए जो फंक्शन है आपकी इसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी पूरे फंक्शन के लिए, वो होगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सोल्यूशन गिवन fx जो है वो आपको दिया गया है मोड ऑफ x स्क्वायर -4 और ये किसके इक्वल आया है अभी हमने चेक किया 4 माइनस एक्स स्क्वायर के इन द इंटरवल -1 to 1, ये इसके इक्वल आ गया। सो पहले हम दिखाएंगे कि कॉन्टिन्यूस है। सिंस fx बीइंग मॉडुलस फंक्शन, fx एक मॉडुलस फंक्शन दिया गया है, सो देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -1 to 1। ठीक है, यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि fx जो है अल्टीमेटली आपका इस पोलिनोमियल के इक्वल आ गया, तो fx आपका एक पोलिनोमियल फंक्शन बन गया, तो देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। बी पार्ट, नाउ f डैश x किसके इक्वल आ गया, यहां से इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं इजीली -2x के, विच एग्जिस्ट फॉर
ईच x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल -1 to 1, यानी कि इस इंटरवल के हर एक एलिमेंट के लिए f का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। सो देयरफॉर f इज डेरिवेबल, f आपका डेरिवेबल हो गया कहाँ, ओपन इंटरवल -1 to 1 के अंदर। अब हम तीसरी कंडीशन चेक करते हैं। आल्सो f ऑफ -1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो ये आ गई मोड ऑफ -1 स्क्वायर -4 इज इक्वल टू, तो 1 - 4 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा ये अल्टीमेटली, और f ऑफ 1 भी आप चेक करेंगे ये भी 3 आ जाएगा। सो इट इम्प्लाइज दैट कि f ऑफ -1 किसके इक्वल आ गया, f ऑफ 1 के। तो इस तरह से आपकी जो फंक्शन है f वो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। सो दस f(x) satisfies all the conditions of Rolle's theorem, यानी कि f(x) रोल्स थ्योरम की सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। तो रोल्स थ्योरम क्या कहेगी, देन देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल -1 to 1 सच दैट कि जो f' होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के। लेकिन f' तो हमने निकाल रखा है, ये रहा, इसको बेशक 1 कह दीजिए। सो देयरफॉर -2c इज इक्वल टू 0 बाय यूजिंग 1 एंड hence c इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू 0 आ गई एंड 0 बिलोंग करता है ओपन इंटरवल -1 to 1 में। सो hence रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, इसका मतलब जो रोल्स थ्योरम है वो वेरीफाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर f(x) इज इक्वल टू cos 2 into x minus π/4, और ये वेरीफाई करना हमें 0 to π/2 इंटरवल के अंदर। सो सॉल्यूशन इज, पहले हम इसको कंटिन्यूस बताएंगे। वी नो दैट cos x इज कंटिन्यूस, हम जानते हैं कि जो cos x फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है, ये हमने कंटिन्यूटी का चैप्टर जब किया था तो वहाँ प्रूव भी किया था कि cos x इज कंटिन्यूस फंक्शन। सो देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2। अब हम डेरिवेबिलिटी के ऊपर बात करेंगे। नाउ f'(x) देखिए जरा, f'(x) क्या आ जाएगा, माइनस साइन 2 times x minus π/4, और अब डेरिवेटिव होगा एंगल का, एंगल है आपके पास ये पूरा 2 into x minus π/4, और इसका जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा 2। सो दिस इज इक्वल टू, यानी कि f'(x) जो है वो आ गया -2 साइन 2 times ऑफ x minus π/4 which exist uniquely for every x belonging to open interval 0 to π/2। आप चेक कर सकते हैं, इस इंटरवल में से कोई भी x उठाइए, यहाँ पुट कर दीजिए, वो रियल नंबर आ जाएगा और यूनिक आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर f(x) इज डेरिवेबल इन कहाँ, 0 to π/2। तीसरी कंडीशन अब हम चेक करते हैं। नाउ f ऑफ 0, तो ये बन गया cos 2 times 0 minus π/4, तो ये वैल्यू आ गई cos minus π/2, और ये आ जाएगी 0। आल्सो f ऑफ, अब वैल्यू रखेंगे हम π/2, तो ये आ गई cos 2 into π/2 minus π/4, और ये आ जाएगा cos 2 into 4 LCM आ गया, तो 2π minus π, यानी कि ये बन गया, दिस इज इक्वल टू cos π/2 आ जाएगा इसको जब सोल्व करेंगे, और ये भी क्या आ गया, 0। सो देयरफॉर f ऑफ 0 इज इक्वल टू आ गया f ऑफ π/2 के। सो हेंस f(x) satisfies all the conditions of Rolle's theorem, यानी कि जो f(x) है वो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम
C belonging to open interval 0 to पाई बाई 2 सच दैट कि जो f डैश c होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। लेकिन f डैश x तो ये रहा हमारे पास, तो यहाँ x की जगह c पुट कर देंगे। देयरफॉर -2 साइन 2 टाइम्स c माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 0 आ गया ये। और ये 0 होने का मतलब है इट इम्प्लाइज दैट कि साइन 2 टाइम्स c माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 0। सो इट इम्प्लाइज 2 टाइम्स c माइनस पाई बाई 4, यानी कि साइन 0 कहाँ कहाँ हो सकता है, या तो 0 पे होगा या पाई पे होगा या 2 पाई पे होगा एक्सेट्रा, इन सभी वैल्यूज़ पे साइन 0 होता है। सो नाउ अगर हम 0 ले लेते हैं यहाँ से, सो 2 इंटू सी माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड जो पाई बाई 4 है वो बिलोंग करता है आपका ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई 2 में। क्लियर है ये बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक c ढूंढ दिया जो ओपन इंटरवल में बिलोंग भी करता है और जिसके ऊपर f डैश c क्या आ गया, 0 आ गया। सो हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। इसका मतलब रोल्स थ्योरम क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई है।